क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप अपने डेली टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ, मैं CGL 22 से कैग डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड हूँ, जो मैंने ये सीरीज शुरू करी है जिसका नाम है मिशन इंस्पेक्टर। इसमें आज हम करेंगे सेट एनालॉजी का तीसरा पार्ट। इसमें हम 5 क्वेश्चन करेंगे सेट एनालॉजी के और 5 करेंगे कोडिंग डिकोडिंग के। ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो थोड़े अलग हैं या जो पिछले प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सेट एनालॉजी का। तो क्या दिया है यहाँ, हमें दिया गया है यहाँ 16, 32, 67 और 19, 39 और 79। अब यहाँ एक चीज़ देखो, यहाँ देखो ये नंबर कुछ आसपास के लग रहे हैं। देखो 32 प्लस 16 दूनी 32 प्लस 1, 19 दूनी 38 प्लस 1, 33 दूनी 66 प्लस 1, 39 दूनी 78 प्लस 1। तो पैटर्न हमें मिल गया है कि जो नंबर लिखे हुए हैं उनको 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 करना है। ठीक है, तो पहले मैं करो 22 दूनी 44 प्लस 1, 45 दूनी 90 प्लस 1। तो क्या है, जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वही हमारा आंसर है। तो इसमें क्या लॉजिक लगा कि फर्स्ट नंबर इंटू 2 प्लस 1, इससे हमारा सेकंड नंबर आएगा। फिर सेकंड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे तो हमारा थर्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लॉजिक था इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिसमें हमें दिया है 19, 456 और 6, 16, 320 और 5। यहाँ देखो ये नंबर बड़ा है, यहाँ देखो बीच वाला नंबर बड़ा है। तो ये नंबर जो है कहीं ना कहीं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना होगा। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को जब आप करो तो आपको क्या ध्यान में रखना है, स्क्वायर्स, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इन्हीं से हम इतनी दूर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो देखो इनमें क्या होता है कि देखो हिट एंड ट्रायल तो आपको हल्का फुल्का तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक तो आपका मन बोलेगा कि यार इनका स्क्वायर कर लेते हैं ना, करके देखते हैं। तो 99 इज 361 और 6 का 36 कर लेते हैं, तब भी नहीं हुआ। क्यूब कर लेते हैं 361 और 216, 7 6 7 ना, फिर ज़्यादा हो जा रहा है, तो ये तो हुआ नहीं। कुछ और देखते हैं। ठीक है, और है तुम्हारा। अच्छा देखो, ठीक है, ये देखो इससे ईजिली बन गया। देखो ये इसको मल्टीप्लाई करो 16 इंटू 5 और ये 320 इसमें आ रहा है। ठीक आ रहा है क्योंकि इसको 4 से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये क्या आ रहा है 320। तो ऐसे करके देखते हैं इधर 19 इंटू 6 इंटू 4। ठीक है, ये 456 बन रहा है। ठीक है, ये बन गया, ये हमने क्रैक कर लिया। ये कैसे बना कि फर्स्ट और थर्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो बीच वाला नंबर जो सेकंड नंबर है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो पहला इसको करके देखते हैं 18 वही है कि देखो अब देखो आंसर कैसे निकालना। आंसर आपको फटाफट क्या करना है, आपको लास्ट डिजिट देख लेना है इसमें। ठीक है, तो देखो 8 इंटू 7 करेंगे, 6 आएगा लास्ट डिजिट और उनको 4 से करेंगे तो यहाँ जो नंबर आएगा उसमें लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। तो फिर ये नहीं है। ठीक है, 4 इंटू 5 देखो 14 5 70, 7 चौका 28, 280 आना चाहिए था, ये भी नहीं हो रहा। 21 इंटू 8, 8 का मान 8 और 4 से करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 2 आएगा। तो 2 इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। देखो करके देख लो 18 इंटू 9 और इंटू, ठीक है ये 648 ही बन रहा है। करके देख लो जाए 18 9 कितने होते हैं 162 और 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 6 चौके 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 6, 648। तो हमारा आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ दे रखे हैं दो नंबर 149, 213, 168 और 232। देखो पहले सब में 3 थे, यहाँ 2 दे रखे हैं। तो यहाँ क्या लॉजिक लग सकता है, देखो इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसी से हो जाएगा, ये एडिशन से हो रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, ये एडिशन से हो रहा है। इसमें 64 ऐड कर दो और आप इसमें भी करके देखो, बन गया। ठीक है, 64 का एडिशन हो रहा है इसमें।
तो नंबर देखो कोई 64 यहाँ करेंगे तो लास्ट डिजिट ना, ये नहीं है, ये हो 7 4 11 6 4, नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट करके देखते हैं, 153 और 64, 4 3 7 6 5 11 217, ये सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये देखो ये है 2 3 17 5 2 21। अब जो ये नंबर है 17 देखो यहाँ, और यहाँ 21 है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना होगा, 5 2 2 और 3 के। ठीक है, तो चलो कुछ करके ट्राई करते हैं कैसे आ सकता है। इनको मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 3 6 आएगा, और इंटू 3 करें 18, और -1 करें तो 17 आ रहा है। लेकिन दूसरे में 5 दूनी 10 दिन 30 ना, उसमें ये लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा। ठीक है, मतलब कुछ और देखते हैं, ये यहाँ से नहीं बन रहा। और क्या कर सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 3 9 कर दें तो 17 तो आ रहा है, इसमें फॉलो हो रहा है। दूसरे में ना 5 में 25 + 4 वो ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें लॉजिक नहीं लग रहा है। अब हम कुछ और लॉजिक देखते हैं। अब देखो, अब इसमें और क्या देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमको 2 इंटू 3 करें तो कितना आ रहा है 6, और 17 तक जाने के लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 11। ठीक है, करके देखते हैं अब बेसिक से। 5 इंटू 2 कितना है 10, 21 तक जाने के लिए आपको 11। ठीक है, हो गया। फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है, क्या लॉजिक है, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करना है और उसमें क्या जोड़ देना है 11, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4 3 12, 12 और प्लस इस पहला ही आंसर है। ठीक है, ठीक है, कुछ देना ना, कुछ जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत मतलब फिक्स पैटर्न पे, जैसे इसमें कोई नंबर ऐड हो रहा है जो एक फिक्स नंबर, जैसे 11 है, ऐसे ही हो सकता था। इसको बनाने के लिए एग्जामिनर करता 8 7 कुछ भी ले सकता था। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने पे आपको ध्यान में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैंने भी इसमें 2 लॉजिक लगाए, वो नहीं लगे, फिर मैंने और दिमाग लगाया। ठीक है, ऐसे ही आपको भी पेपर में देखो क्या कि अब ये जैसी क्वेश्चन है तो थोड़ा लॉजिक जो है वो हटके है, तो थोड़ा टाइम लगेगा वहाँ, मतलब जैसे 10-15 सेकंड आप थोड़ा एक्स्ट्रा दे दोगे तो कोई बात नहीं, आपको वहाँ 3 नंबर की बात है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सर्टेन लॉजिक का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ दिया है 18 378 और 7, और यहाँ दिया है 14 210 और 5। ठीक है, ये फिर नंबर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही बना होगा, जैसे ये वाला नंबर 18 और 7 के कॉम्बिनेशन से बना होगा, ये 210 14 और 5 के कॉम्बिनेशन से बना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तो हम इसके स्क्वायर से जाएं, करके देखते हैं। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 378 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 और 54। ठीक है, सेम उसके लिए करते हैं 14 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो 210 तक जाने के लिए इसका कितना है 14 बचेगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, कुछ देखो ये 54 नहीं आ रहा, 7 से 7 का स्क्वायर करके 5, ऐसे कुछ लॉजिक बैठ नहीं रहा, ये वाला तो नहीं है। कुछ और लॉजिक देखते हैं, देखो दिख गया, ये देखो 14 इंटू 5 70, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना बन रहा है 210। सेम यहाँ करके देखते हैं, 18 इंटू 7 126, और इसको 3 से करके देखो कितना हो गया 378 बन रहा है। ठीक है, तो लॉजिक क्या मिला आपको कि 3 से मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट और थर्ड नंबर को। ठीक है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय थर्ड इंटू 3 इक्वल टू हमारा सेकंड नंबर आ जाएगा। करके देखो 15 और 9 बन रहा है, 3 5 15, 3 3 9 1 10 405। ठीक है, बन गया, पहला ही आंसर। ठीक है, तो ये हमारे सेटन एनालॉजी के क्वेश्चंस थे। आई होप आपने इसमें से कुछ नए पैटर्न जरूर देखे होंगे, और देखो जब भी मैं क्वेश्चन करवाऊँ ना तो उसको खुद सॉल्व किया करो। ठीक है, इससे आपको भी एक आपका माइंडसेट हो जाएगा कि क्वेश्चन देखते उसको सॉल्व कर दूंगा मैं। ठीक है, रुका मत करो, आंसर को तब देखा करो कि जब आपसे कोई लॉजिक ना लग रहा हो। ठीक है, चलो अब हम शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग से। ठीक है, ये देखो अब है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पहला क्वेश्चन। इसमें क्या दिया गया है लिख लेते हैं, आर एक्स को 21 दिया है, उसको दिया है UU 11, और दूसरा क्या है सेट जिसमें PM
39 को SJ29 दे रखा है। अब देखो एक चीज़ तो यहाँ ये है कि यहाँ -10 हो रहा है, दोनों में एक ही है, ठीक है। R को क्या लिखते हैं 18 और U को 21, X को 24 और U को फिर 21, यहाँ P को 16, S को 19, M को 13, J को 10, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ +3 हो रहा है और यहाँ -3 हो रहा है, यहाँ +3 हो, यहाँ -3 हो। तो फटाफट करते हैं। देखो 29 में से यहाँ देखो SG29, तो जो वर्ड आएगा उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नहीं गलत कर दी मैंने, क्या ला DP17 है। अब इसमें से क्या होगा, -10 होगा, तो जो आंसर आएगा उसका क्या होगा 7 होगा लास्ट में। ये कट गया, ये कट गया। अब D है, D कितने पे है 4 पे। अब हमने क्या करा, हमने बोला 3 ऐड होगा तो कितना आएगा 7G, ठीक है। ये वाला आंसर है GM7 जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये थोड़ा नया पैटर्न था, पर घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपके बेसिक कवर है ना तो आप सब कुछ कर जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला, जब भी तुम्हें अल्फ़ाबेट में दिखे चीज़ें तो उनको कैसे लिख लेना है, फटाफट नंबर्स में लिखो, क्योंकि नंबर्स में लॉजिक जल्दी दिख जाएगा। चलो लिखो फिर, R को लिखो फिर। R कितने पे आता है, यहाँ से नंबर याद कर लो। देखो जो मैं बोलूँगा खुद ही लिखना। R कितने पे आता है, 18 पे I, 9 पे V, 22 पे A, 1 पे L, 12 पे P, 16 पे किंग, 11 T, 20 C, 3 पे E जो T, 10 पे, ठीक है। दूसरे का लिख लो, टेक्स्ट को लिखो, T 20, E 5, X 24, T 20, S 19, R 18, G 7, V 22, फिर 22, फिर Q 17। अब लॉजिक देखो भाई फटाफट, कोई लॉजिक दिख रहा है? हाँ दिख गया, -2 +2 -2 +2 और -2, यही सेम इसमें है, -2 +2 -2 +2 और -2। अब पॉइंट को लिखो फटाफट। अब पॉइंट P 16, 15, I 9, N 14, T 20, 16 माइनस करेंगे 14 आएगा, 14 क्या है N वाले नंबर, बाकी सारे काट दो। 15 है, 2 17 आएगा, 17 किस पे आता है Q, ये वाला आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। पेपर में देखो अपना फास्ट करना है, तो मैं आपको समझाने के लिए इतना सब लिख रहा हूँ, लेकिन पेपर में क्लिक करते ही इतनी सारी चीज़ें लिखने ही नहीं पड़ेंगी आपको, ठीक है। ये तो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट है ये RUG, EPS, SIT, RQG, ठीक है। तो फटाफट क्या करना, R कितने पे आता है 18 पे, U 21 पे, G 7 पे, E 5 पे, P 16 पे और S 19 पे, ठीक है। अब S को लिख लेते हैं 19 पे, सिट, यहाँ सिट का I 9 पे, T 20 पे और R 18, Q 17 और G 7 पे। और ढूंढो इसमें लॉजिक, ढूंढो भाई, ढूंढो भाई। दिख रहा है कहीं लॉजिक, दिख रहा है? नहीं दिखा? ये देखो इसमें थोड़ा अटपटा सा लॉजिक है। देखो यहाँ 5 + 2, यहाँ 18 + 2, ठीक है। नीचे से चलते हैं, यहाँ 19 + 2, यहाँ 7 + 2, यहाँ 16 + 2, यहाँ 17 + 2। तो देख रहे हो कि इस कोने से उस कोने में, इस कोने का मिड में और इस वाले का लास्ट में, यही देख लो। 18 + 2 20, 7 + 2 और 17 + 2, या तो इसको माइनस मान लो, मतलब 19 - 2, या नीचे से मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब COP आएगा, तो C को लिखो कितना 3, O को 15 और P को 16। तो ये क्या था, ये जो यहाँ जो नंबर आएगा उसका +2 है, तो यहाँ कितना होगा 14। 14 कितने पे आता है N पे। अब जो यहाँ नंबर आया था वो इसका +2 था, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ से +2 होके आएगा, तो यहाँ कितना होगा 1, तो क्या होगा A। और ये +2 करके ऊपर को आया है, तो यहाँ 13 होगा, तो कितना होगा M। तो इसका आंसर क्या है NAM, ये इसका आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा नया लॉजिक लगा, ठीक है।
कि डायरेक्टली नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा आपको इधर उधर देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर मोर दे रखा है आपको और नो दे रखा है, ठीक है। मोर को लिखो फटाफट, किस में लिखेंगे, मैंने क्या बोला आपको, नंबर में लिखो। मोर 13, ओ 15, आर 18, ई 5, ठीक है। तो एम के सामने लिखा है 14, ओ के सामने 12, आर के सामने 9 और ई के सामने 22। ये तो सीधे दिख गया होगा आपको भी। अब 9 को लिख लेते हैं, किंग्स 11, एन 14, ओ 15, डब्ल्यू 23, इसके सामने क्या है 16, 13, 12 और 4। अब तुम जब इसको देखोगे तो तुम्हें सीधे ही दिख गया होगा क्या, ये देखो ये 27 बना। सबका सम कितना है 27, यहाँ भी सबका सम कितना है 27। तो ये क्या है ऑपोजिट, इसके जो है वो ऑपोजिट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जो ऑपोजिट पेयर बनता है ना उसका नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो SAD, तो S कितने पे आता है 19 पे, तो 19 का ऑपोजिट पेयर क्या बनता है 8 वाले आंसर होगा, ये दोनों कट जाएंगे। नेक्स्ट है देखो ये कॉमन है, तो आप I पे चले जाओ सीधे। I का ऑपोजिट पेयर क्या होगा, I कितने पे आता है 9 और I का ऑपोजिट पेयर कितना होता है 19, ठीक है। तो नहीं 19 नहीं होगा, 18 होगा, 18। तो ये वाला इसका आंसर है, फर्स्ट जो है वो आंसर है, ठीक है। तो देखो इसमें तुम्हें क्या करना है, जब पेपर में तुम बैठो ना कभी, तो देखो तुम्हें 8 देखे तो इन दोनों ऑप्शन को बिल्कुल ही जल्दी से निगलेक्ट कर लो। अब यहाँ देखो कि कॉमन क्या है, 8 है, 26 भी, तो इसको भी मत देखो। और 23 का लास्ट, इसको जो ये अलग है ना जहाँ से तुम्हें आंसर जल्दी मिल सकता है, उसको निकालने की कोशिश करो। उससे क्या होगा कि आप इसी एक ही नंबर को निकाल के फटाफट आंसर बता सकते हो, ठीक है। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी अल्फ़ाबेट दिखे तो इसको किस में लिख लो, नंबर्स में। N 14A 1M 13E 5F 6N 14B 2O 15। नैनो को लिख लो N 14 A 1 14 O 15। अब पोवो को लिखो P 16 O 15 B 2 O 15। देखो फटाफट क्या लॉजिक है इसमें, देखा, दिख गया होगा। 5 + 1 13 + 1 1 + 2 14 + 15 15 + 1 14 + 1 1 + 1 14 + 1, ठीक है। इस कोने को उस कोने में, ठीक है, एक ऐड करना है, ठीक है। तो नेल को लेके चलते हैं। नेल कितने पे आता है N 14 A 1, तो इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे। L में 1 M वाले सारे ही हैं। A में 1 J M J, A में 1 B, बस 4th आंसर हो गया, ठीक है। तो देखो जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीज़ें बड़ी आसानी से दिखने लग जाएंगी। शुरू में ये आपको थोड़ा और टफ लगेगा, लेकिन आपकी जो प्रैक्टिस, अब ये देखो तीसरा सेट करा रहा हूँ मैं इसका। अब 15-20 दिन में जब मैं आपको 45 या 50 के आसपास क्वेश्चन मैं ही करा दूंगा। और मेरे ऐसा है कि मैं जो क्वेश्चन हैं वो डिफरेंट टाइप के लाता हूँ, और लाता जो क्वेश्चन वो पर्टिकुलरली जो रेलिवेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वही वाले लाता हूँ। लेकिन तो ऐसा ही कोडिंग रोडिंग में यार टफ से टफ क्वेश्चन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन उसका हमें करना क्या है, हमें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। देखो पढ़ने को आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ लो, लेकिन जो रेलेवेंट है हमें बस वहीं स्टिक रहना है भाई। एक बार रेलेवेंट पे कमांड बना लो, उसके बाद जो पढ़ना वो पढ़ना, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन हमने कर ली। आई होप आपको इससे सीखने कुछ मिला होगा, ठीक है। अब मिलते चलो नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं और 5 क्वेश्चन कुछ अलग टाइप के लेके आऊँगा। 5